तो हेलो दोस्तों, यूज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रिया और थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एंट्रोपी एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी, व्हाट इज़ नॉन-स्टिक इक्वेशन, ये सब मैं पढ़ाया हूँ। वहाँ पे देखो और नोट डाउन करो, क्योंकि ये नोट बहुत ही हेल्पफुल है तुम लोगों के लिए जो बीटेक सीएससी सेकंड सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि एज पर मकआउट सिलेबस में ऑल डिटेल्स नोट बनाया हूँ। ये नोट तुम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एसिड बेस, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मैं नोट किया हूँ। Now, acid have sour taste, react with active metals and release hydrogen gas, turn blue litmus paper red. Okay, और बेस क्या होता है ना, बेस होता है हैव बेटर टेस्ट, हैव सोपी और स्लिपरी फील व्हाइल टचिंग, टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ओके, ये होता है एसिड और बेस का कैरेक्टरिस्टिक। ओके, एसिड और बेस का कैरेक्टरिस्टिक यही होता है। ओके, उसके बाद हम बोलेंगे कि मतलब यहाँ पे जो एसिड का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है और बेस का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो क्या होगा अगर एसिड और बेस दोनों एक साथ मिल जाए तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। यहाँ पे बोला है कि व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट यहाँ पे डे होगा, दे कैंसिल आउट ईच अदर प्रॉपर्टी। जब एसिड और बेस एक साथ मिल जाते तो उन दोनों का जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है ना, वो कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तब यही होता है एसिड बेस का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है एसिड बेस का ना, एसिड बेस का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये हम ऑलरेडी मेंशन किए हैं। ओके, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तब न्यूट्रलाइजेशन होगा। उसके बाद आएगा कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ओके ना, आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, एसिड फर्निश H3O प्लस आयन ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। एसिड जब वाटर में डिसोसिएशन हो जाता है तब क्या होता है, H3O प्लस फर्निश होता है। ओके, दे हैव H इन देयर केमिकल फार्मूला, HCl H2SO4, यही होता है हमारा एग्जाम्पल। HCl ये होता है एग्जाम्पल, HCl H2SO4, HNO3 HClO4 एट्सेट्रा, यही होता है हमारा क्या ना। अगर हम रिएक्शन करेंगे तो देखो, रिएक्शन करेंगे तो ये देखो ना, HCl H2O से क्या होगा हमारा H3O प्लस Cl माइनस। उसके बाद आएगा बेस, उसके बाद बेस आएगा। जब बेस फर्निश OH माइनस आयन डिसोसिएशन इन वाटर, बेस क्या करता है, OH माइनस आयन फर्निश करता है। दे हैव OH इन देयर केमिकल फार्मूला। ओके, NaOH होगा, KOH, MgOH2, AlOH होल 3 ये होगा। ओके, उसके बाद NaOH से क्या हुआ, Na प्लस OH माइनस। इसके बाद आएगा कि एसिड बेस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द लिमिटेशन। क्या होता है, लिमिटेशन होता है एसिड और बेस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट, HCl इज नॉट एन एसिड। ओके, इसके बाद आएगा न्यूट्रलाइजेशन। हम बोले थे कि जब एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है ना, उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन मीन्स यही होगा, न्यूट्रलाइजेशन H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन कंबाइन टू फ्रॉम वाटर मोलिक्यूल्स। H प्लस आयन, H प्लस आयन एसिड क्या करता है, एसिड ये H3O प्लस फर्निश करता है यार, बेस क्या करता है OH माइनस फर्निश करता है। बोल रहा है कि H प्लस और OH प्लस मतलब H प्लस और OH प्लस क्या होगा, H2O हो जाएगा। ओके, Cl HCl प्लस NaOH क्या होगा, H2O Na प्लस Cl माइनस। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद आएगा कि लिमिटेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का लिमिटेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन कैन ओनली ओकर इन एक्वस मीडियम, it is unable to explain neutralization, it is unable to explain neutralization, it is unable to explain neutralization or non aqueous medium or gaseous phase. Okay, or gaseous phase,
या क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, NH3 प्लस HCl प्लस NH4 से क्या होगा, NH4Cl। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है दीज आर मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायंस ऑन डिसोल्यूशंस इन वाटर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये हम ऐसे तरीके से लिखे हुए हैं, तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, इजी तरीके से लिखे हुए हैं, इजी वे। ओके, एक बार पढ़ोगे हो जाएगा। ये समझाने के मतलब हम बोल दे रहे हैं, तुम ये नोट डाउन करो और पढ़ो। ये तो ऐसा नहीं कि डेरिवेशन करके हम समझाएं, तुम लिखो, नोट करो, पढ़ो। नोट यही तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। ज़्यादातर नोट नहीं बना पाते, यही तो प्रॉब्लम होता है ना। नोट बनाओ और हम ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इस नोट। ये तुम लिखो और पढ़ो। ओके, बोथ एसिड एंड बेस आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके ना, इलेक्ट्रोलाइट्स ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ये जो प्रॉपर्टी होता है, डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर एग्जाम्पल। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर एग्जाम्पल। वीक एसिड क्या होता है, डिसोसिएट partially in water, both weak acid and weak base are example, CH3COOH, H3PO4, HCN, ये सब होगा हमारा इस मतलब एग्जाम्पल। स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इज जज इट डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, Kb और Kc, सॉरी, और Kc। ओके, और Kc। ओके, मतलब समझो Ha प्लस H2O क्या होगा, H3O प्लस ए। अगर हम Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, सॉरी Kc Ka ये क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसोसिएशन वाटर इज प्योर लिक्विड, देयर कंसेंट्रेशन इज 1, कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 1। ओके, Kc ये होता है, Kc इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, Kc इक्वल टू ये फाइंड कर दिए आप, ये देख लो, ये एक बार देखोगे तो हो जाएगा। Ka क्या होगा ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, Ka इज यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, where H3O plus A minus Aj are concentration in mole per liter। ओके ओके, अगर बोलेगा जी कि यहाँ पे ये देखो, थोड़ा रुको, हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये जो Ha अगर 0 होगा तो ये जो Ka है ए माच ग्रेटर देन 1 होगा, माच ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पे यही बोला है। ओके, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे इफ Ka माच ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट माच ग्रेटर देन 1, the acid is almost completely dissociated. In this case it is a strong acid। okay, in this case it is a strong acid। if Ka much less than 1 is much less than 1, the acid is weakly dissociate, so it is a weak acid। okay, ये समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया तुम लोगों को। उसके बाद आएगा वाटर केमिस्ट्री में हमारा क्या आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर ना। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम और बोथ इन इट। ओके, टाइप्स क्या होता है ना, हार्डनेस का टाइप होता है टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टाइप टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है, डेफिनेशन देखो, और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। टेम्पोररी हार्डनेस होता है, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोथ इन इट। टेम्पोररी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग। और परमानेंट, तो चलिए शुरू करते हैं, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है ना। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम और बोथ इन वाटर। परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग। उसके बाद शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस क्या होगा और परमानेंट हार्डनेस क्या होगा, ये तुम समझ चुके हो। और
इसका डिफरेंस भी ये लिख लो, ये अच्छा हम लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ देते हैं। इट इज़ occurs ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट। It is due to sulfate and chloride of magnesium and calcium. Can be removed by boiling, cannot be removing by boiling. Hardness removal is cheap, hardness removal is expensive. It is called carbonate hardness. It is called non-carbonate hardness. Example, this is okay. So इस लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल है तुम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ नोट प्रोवाइड किया हूँ। ओके, नोट इज़ मैंडेटरी। ओके, क्योंकि नोट बनाओगे तो एग्ज़ाम में मतलब तब एग्ज़ाम के टाइम पढ़ पाओगे। ओके, मैं नोट बना के ये अपलोड किया हूँ, एवं ये इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ओके।